एक सेठ जी थे और उनके गुरुजी थे, बड़े विरक्त महात्मा थे, वैष्णव साधु थे। आश्रम था, गौशालाएं थी और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। और संत का नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। जैसे हमारे पास श्यामदास जी हैं, ऐसी उस समय बहुत पुरानी बात है, तब पैसा अधिक नहीं होता था और होता भी था तो 2 आने या 4 आने 8 आने का जमाना था। आने में जब पैसे आते थे, चाह आने में आने लगी, आने से नोट बुनाने लगी, नोट से कोठी बनाने लगी, कोठी से कार में जाने लगी, कार से होटल में जाने लगी, होटल में बोतल खुलवाने लगी, बोतल से फिर हॉस्पिटल जाने लगी, हॉस्पिटल में बोतल उल्टी टंगवाने लगी। पहले होटल में ऐसे खुलती है, फिर हॉस्पिटल में ऐसे लगती है। चाह जर्रे में लगी जिंदगी जरा हुई, चाह हरी में लगी तो जिंदगी हरी हुई। चाह पाली जिन्होंने वो तो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो तो रसीले हुए। हमें तो केवल उनकी चाह चाहिए, वो यदि हमें चाहें तो फिर और क्या चाहिए। तो उन जमाने की बात थी जब आने में पैसा चलता था। तो सेठ जी का आना जाना था और आश्रम में काफी सहयोग भी सेठ जी का रहता था। गुरुजी को विवाह का पत्र आया। पहले तो गुरुदेव ने सोचा अरे हम साधु है, भला विवाह में क्या करेंगे। फिर सोचा नहीं गए तो सेठ जी नाराज हो जाएंगे, जाना तो पड़ेगा, हमारा भगत है। और शादी है, विवाह इसलिए नहीं गए महाराज जी। वो संत रामदास इसलिए गए कि जाकर के बेटी बहू को आशीर्वाद दूंगा और बहू को कुछ उसका जो गृहस्थ धर्म है, सबसे उत्तम धर्म है, सबसे उत्तम आश्रम है। 4 आश्रम है ना, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और सन्यास। 4 आश्रमों में गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थ में कर्म है और कर्म श्रेष्ठ है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो गृहस्थ भी आश्रम है। यदि आप गृहस्थ को आश्रम के हिसाब से जीते हैं और उस आश्रम के अनुसार आप उसका अनुसरण करते हैं तो गृहस्थ से उत्तम आश्रम भी कोई नहीं महाराज। फिर चाहे आप ब्रह्मचर्य ले लो, वानप्रस्थ ले लो या सन्यास ले लो, लगभग 4 आश्रमों का भरण पोषण केवल एक गृहस्थ आश्रम से होता है। साधु भी तो तभी खाएंगे जब गृहस्थी कुछ लाएंगे। तो 4 आश्रमों का जो बहन है वो लगभग गृहस्थ आश्रम से होता है। 4 आश्रमों की व्यवस्था ही गृहस्थी करते हैं, तो इसलिए गृहस्थ आश्रम अति श्रेष्ठ है। ऐसे पवित्र गृहस्थ आश्रम की मैं शिक्षा दीक्षा देकर आऊंगा। स्त्री का धर्म क्या है, बहू का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पति आदि का धर्म क्या है, तो ऐसा उपदेश बहू बेटे को कर कर आऊंगा। तो बाबा तो यही सोचकर गए थे कि जाकर के कोई उपदेश कराऊंगा और बहू को भी उसके गृहस्थ धर्म का। अब गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं तो बेटे को भी गृहस्थ आश्रम का उपदेश करके आऊंगा। पर जब वो गए तो क्या देखा कि सेठ जी ने तो नाचने वाली बुलाई है, आती पोंटा में आती है विवाह में, चंडीगढ़ से 70,000 80,000 में। आज भी एक विवाह में हम भी गए थे एक बार। और जो ताऊ कथा में नहीं दिखेंगे वहां दिखेंगे। प्राण हलक में लटके हो, टांगे कब्र में लटकी हो, मौत दरवाजे पर खड़ी हो, बिस्तर से उठा नहीं जाता, वो भी चाहते कि 2 ठुमके लगाई लो। जिनके 10 रुपए नहीं निकलते वो नाचने वाली पर हजारों रुपए उठा कर आ जाते। अब संत रामदास गए, गुरुदेव गए और जाकर देखा तो सेठ ने खूब बढ़िया व्यवस्था की है, नाचने वाली आई है और नाचने वाली तो मनोरंजन कर रही, नाच रही है और पूरा खानदान खा पी कर उसी में मस्त है। विवाह में होता है ना, कोई आल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में। सब अपने अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। कोई खा पी कर मस्त है, कोई नाचने में मस्त है, कोई पीने में ही मस्त है। कल माताएं खूब नाच रही थी कथा में, इधर से कोई खड़ा हुआ तो कोई हमें पूछ रहा था कि इधर से आदमी तो कोई खड़ा ही नहीं होता, ये तो नाचता ही नहीं। मैंने कहा नाचता भी नहीं और आदमी को नाचना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात थोड़ी है। और आदमी नाचता नहीं महाराज,
आदमी तांडव करता है। हाँ? बोतल अंदर गई नहीं, अरे बोतल छोड़ दो, गिलासी अंदर गई नहीं, पौवा अंदर गया नहीं कि उनका तांडव बाहर। और आदमी जब तांडव करता है उसको डीजे की जरूरत नहीं है, वो जनरेटर की आवाज आ रही है उसमें भी नाच लेते हैं, कोई धुन चाहिए। तो माताओं से निवेदन है कि आप प्रेम से झूम लीजिए, इधर की चिंता मत करें, ये सब ये तांडव वाले हैं। तो महात्मा जी सोचते हैं कि कहां फंस गए भाई। सुबह का समय हुआ तो उन्होंने सोचा अब निकलते यहां से। अच्छा हुआ क्या कि वो जो नाचने वाली थी उसे कहीं और जाना था, अब विदाई हो रही है, महात्मा जी भी विदा हो रहे हैं और वो जो नाचने वाली बुलाई वो भी विदा हो रही है। अब नाचने वाली तो उस जमाने में वो 300 रुपया उस जमाने के, और लगभग आजकल 3-4 लाख रुपए लगा लो, उन जमाने में तो 300 रुपया बहुत ज्यादा होते थे। तो उस जमाने में वो 300 रुपया में आई है जयपुरी साड़ी, वो सेठ जी ने लाई है अलग से। और बाबा की भी विदाई, जो संत आए उनकी भी विदाई, लठदार कपड़ा दुकान पे मिलता है। दुकानदार पूछेंगे कैसा कपड़ा चाहिए, आप कहना कि अरे कोई बात नहीं, पंडितों को देना है, महात्मा है उनको देना है, वो अलग से रखा होता है ना, वो ब्राह्मण के काम आता है ना उसके खानदान में किसी के काम आता है, वो दान वाला कपड़ा। तो नाचने वाली को जयपुरी साड़ी, उसके ऊपर 300 रुपए, और संत को वो लठदार कपड़ा, उसके ऊपर 30 रुपए। अब विदाई दोनों की एक साथ हो रही है। तो जो संत है रामदास वो सर पकड़कर बैठ गए, उनने कहा ये नाचने वाली रात में नाचकर चली गई। हम आश्रम भी जाएंगे तो हमें आश्रम भी देखना है, गौशाला भी देखनी है, आए गए भी देखने हैं, मंदिर आदि की भी सेवा देखनी है, व्रत त्योहार उत्सव भी देखने हैं। तब रामदास जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि आंखें फूटी जगत की तब का करें जगदीश, अरे रमजनिया को 300 और रामदास को 30। आंखें फूटी जगत की तब का करें जगदीश, यहाँ तो रमजनिया माने नाचने वाली, रमजनिया को 300 रामदास को 30। वो नाचने वाली 300 में विदा हो रही है, संत केवल 30 रुपया में विदा हो रहे हैं। तो आंखें फूटी जगत की का करें जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। इसलिए कबीर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, हम क्यों कहेंगे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, धन दौलत ले माल खजाना, बेश्या नाच नचाया रे, मुट्ठी अन साधु कोई मांगे, कह नाज नहीं आया रे। साधु दरवाजे पर मुट्ठी अन मांगने आया तब भी उसको धक्के देकर भगाया जाता है। 4-5 साल हम भी गए, कटोरी में भी मिलता था। वृंदावन विहारी लाल की, मुट्ठी अन साधु कोई मांगे, कह नाज नहीं आया रे।